आज हर मुल्क की ये सोच है कि हमें जदीद असला चाहिए, जदीद हथियार चाहिए, क्योंकि जो मुल्क ज़्यादा जदीद हथियार असला रखते हैं वो दुश्मन से बचने के लिए रखते हैं। किसके लिए बचने के लिए रखते हैं? और जिस मुल्क के पास जदीद हथियार है, जो सुपर पावर है, उस मुल्क से दूसरे मुल्क भी क्या करते हैं? डरते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम हमला करेंगे तो दूसरा मुल्क हम पर क्या करेगा? अटैक करेगा। और उनके पास जदीद सहूलियात है कि अगर हम उन पर हमला भी करेंगे तो वो महफूज रहेंगे। नुकसान किनका होगा? जो उन पर हमला करेंगे, जो उन पर। और आज हम सीखेंगे कि मेरा और आपका भी एक दुश्मन है, और कलाम में लिखा है कि वो मौके ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए, किसको जख्मी करे, किसको चोट लगाए, और उस दुश्मन का नाम अबलीस है। क्या नाम है? वो ढूंढता फिर रहा है। तो आज हम सीखेंगे कि इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, उससे बचने के लिए, महफूज रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं? सागर को आप पिस्टल दे दे, अगर इसे चलाना नहीं आता तो ये फायदा है इसके पास भी? अगर किसी और को कुछ चीज दे दे तो हम खुदा का शुक्र अदा करते कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहनें भी पुलिस में हैं और फौज में भी है, और वो बहुत बहुत जदीद असला चला लेती है। आमीन। अगर हथियार हमारे पास है, हमें चलाना नहीं आता तो हमें कोई फायदा होगा? इसी तरह हम आज सीखेंगे कि हमारे पास कौन से हथियार है और हम उनको कैसे इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, शैतान के खिलाफ कैसे। 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। खुदा के सब हथियार बांध लो। हथियार हमारे पास होने चाहिए मुकाबला करने के लिए, किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि इब्लीस के साथ, शैतान के साथ। तो आज इंसान के साथ मुकाबला कर रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं जगह पर डोइयों के साथ लड़ाई हो रही है, कहीं पर चप्पलों के साथ, तो कहीं जगह पर डंडे सोटों के साथ, तो कहीं जगह पर पिस्टल के साथ, बंदूकों के साथ लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा मुकाबला किसी इंसान के साथ नहीं, हमारी जंग किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि खुदा कलाम में लिखा है कि शैतान के साथ है। आमीन। तो लिखा है कि खुदा के साथ हथियार बांध लो, यानी कि जमा आपके पास हथियार होने चाहिए। नंबर 1 तो आपके पास हथियार होने चाहिए। नंबर 2, आपको हथियार चलाने भी आने चाहिए। ऐसे ही है, अगर हथियार है आपके पास, चलाने नहीं आते तो कोई फायदा होगा? अब मेरे पास जो राइफल है, मुझे चलानी नहीं आती, वो मेरे किस काम की है? नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास हथियार भी होने चाहिए और हमें चलाने भी आने चाहिए। बंदूक पिस्टल की बात नहीं मैं कर रहा, आज हम रूहानी हथियारों के बारे में सीखेंगे। आमीन। और 14वीं आयत में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, सच्चाई से अपनी, यानी कि नंबर 1 जो हमारा हथियार है वो सच्चाई है। वो क्या है? यानी कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई से तुम वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। हम अगर हक की बात पर है, हम सच्चाई पर हैं, और अगर हम सच्चे हैं तो सांच को आंच नहीं है। नंबर 1 हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सच्चाई। हम सच्चे होंगे। नंबर 1 हमारा हथियार क्या है? सच्चाई से अपनी कमर कस ले। कमर ये बॉडी जिस्म का ये हिस्सा है, तो वो एक पटका सा बांधा जाता था ताकि वहां पर वो तलवार वगैरह, हथियार वगैरह क्या कर सके? रख सके। तो इसी तरह हमें सच्चाई से अपनी कमर क्या करनी है? कस लेनी है। यानी कि हमारे अंदर से, हमारे जिस्म के अंदर से हमारी जबान जो है वो सच्चाई को पेश करे। आमीन। सच्चाई भी हमारा हथियार है। सच्चाई भी हमारा क्या है? हथियार है। क्योंकि जब हम दुआ मांगने जाते हैं तो उस वक्त शैतान आप पर क्या करता है? हमला और होता है। क्या करता है? और इसलिए अपने बचाव के लिए नंबर 1 हथियार हमारा कौन सा है? सच्चाई। आमीन। जो सच्चा इंसान होगा, सच्चाई के साथ दुआ करता होगा और वो सच्चाई के हथियार को इस्तेमाल कर रहा है दुआ में, तो शैतान उस पर हमला कर सकता है, लेकिन फतह किसको मिलेगी? खुदा के बंदे को। आमीन। शैतान को फतह नहीं मिलेगी।
और नंबर 2, रासबाजी का बख्तर। किसका बख्तर? और बख्तर ये यहां से लेकर यहां तक आपने देखा होगा, वो पुलिस वाले फौजियों ने पहना होता है, वो लोहे का होता है, देखा किसी ने? आप सबने देखा होगा। तो वो इसलिए पहना जाता है कि यहां से यहां तक लेकर गोली लग जाए, कुछ चीज लग जाए, लेकिन वहां ना तो आपको जख्मी कर सकती, ना नुकसान पहुंचा सकती। आमीन। तो रास्तबाजी का बख्तर हमने लगाना है, यानी कि शैतान और गुनाह से बचने के लिए जंग के दरमियान हमें एहतियात करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? रास्तबाजी का जो बख्तर है, ये हमारे जज्बात, हमारे एहसासात हैं, हम इनको महफूज करें। और इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो खुदा पर ईमान लाया और उसको रास्तबाजी गिना गया। आमीन। रास्तबाज का मतलब है सच्चा इंसान, रास्त मतलब सच्चा, बात का मतलब इंसान। तो जो रास्तबाज होते हैं, खुदा उनकी दुआ सुनता और क्या करता है? जवाब देता है। उसके कान उनकी दुआ पर लगे रहते हैं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम रास्तबाज बन जाते हैं, अपनी कब्र कस लेते हैं, रास्तबाजी का बख्तर पहन लेते हैं, और फिर हम खुदा के पैरोकार बन जाते हैं, तो फिर शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? हम पैरोकार बनकर हमारे अंदर नंबर 1 सच्चाई सदाकत होनी चाहिए, नंबर 2 हमारे ख्यालात में, हमारे कामों में कौन नजर आना चाहिए? खुदा नजर आना चाहिए। आमीन। खुदा नजर आना चाहिए। हम दयानतदार बने, मसीह में वफादार बने। और जो इफ्सस शहर था, वहां पर बदकारी और बुराई बहुत ज्यादा थी, और पौलुस रसूल इफ्सस की कलीसिया को यह खत लिखता है, वहां पर बुत परस्ती थी, शहवत परस्ती थी, और लोग बुतों की पूजा करते थे। जिनसी ख्वाहिशात, जिस बात को वो काबू नहीं रखते थे, बल्कि वो खुदा के कानून की क्या करते थे? खिलाफवर्जी करते थे। क्या करते थे? खिलाफवर्जी। और इब्लीस उनकी जिंदगियों में काम करता, इब्लीस उनकी जिंदगियों में क्या करता था? और जिनकी जिंदगियों में इब्लीस काम करता है, उनकी दुआ भी खुदा नहीं सुनता, जिनके अंदर गुनाह है। ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। और उन लोगों के दिलों के अंदर बदी थी, बुरे ख्यालात थे, बुतों की परस्तिश करते थे। और पौलुस रसूल वहां पर कलीसिया कायम कर रहा है, और लोगों को रूहानी तौर पर वो तैयार कर रहा है, ईमानदार बना रहा है। और ईमानदारों के लिए खास मैसेज है, पैगाम ये है कि अपनी कमर सच्चाई से कस लें, कि नंबर 1 आप झूठ बोलकर सच बोलना शुरू करें। आमीन। बुत परस्ती को छोड़कर खुदा की इबादत करना शुरू करें। आमीन। और बख्तर लगा लें, यानी कि इब्लीस आप पर अटैक करता है, आपके दिल पर बख्तर, यहां पर दिल होता है जब बख्तर लगाता है, वो दिल के अंदर बुरे ख्यालात, बुरी ख्वाहिशें पैदा करता है। तो हम क्या करें? यीशु मसीह के नाम से जो हम पर वो बुरे ख्यालात के अटैक करता है, हम उनको क्या करें? वापस भेज सके। आमीन। हम महफूज रह सके इब्लीस के मंसूबों से, क्या रह सके? और खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा की जो इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जो रास्तबाज बन जाते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा रास्तबाजों की दुआ सुनता और उनका जवाब देता है। हालेलुया। खुदा रास्तबाजों की दुआ सुनता और क्या करता है? जवाब देता। उसके कान अपने सादिक बंदों की दुआ पर लगे रहते हैं। तो हमने रास्तबाज बनना है। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, 15वीं आयत में सॉरी, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। आमीन। जूते पहनने का मतलब ये है सुलह की खुशखबरी, ये नहीं कि हमने सुलह का पैगाम अपनी जिंदगी में रखना है। आमीन। मुबारक है वो जो सुलह कराते, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमारी जिंदगी में हसद नहीं होना चाहिए, बुरी सोच ख्यालात नहीं होने चाहिए। और इफ्सिस की जगह पर, जिस शहर में था, पौलुस रसूल जहां पर ये खत लिख रहा है, वहां पर हर तरह की बदी बुराई, हसद, लड़ाई झगड़ा पाया जाता था। और एक हथियार हमारा ये भी है कि हम अपनी जिंदगी में सुलह रखें। क्या रखें? सुलह, सलामती के साथ यीशु का पैगाम लेकर जाए। पूरी दुनिया में अगर नसीहत फैली है,
इंजील की खुशखबरी फैली है तो वो तलवार जंग के जरिए नहीं बल्कि सुलह सलामती के साथ खुदा का कलाम फैला। आमीन। तो हमने क्या करना है, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर हमने निकलना है। आमीन। उसका मतलब ये भी है कि हमने हर वक्त तैयार रहना है। आमीन। और आगे लिखा है 16वीं आयत में, इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। ईमान की, हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और लिखा कि कोई दो दिला खुदा की बादशाही का वारिस है और ना दो दिला जो है जो दो कश्ती के सवार है, खुदा उनकी दुआ ना सुनता ना जवाब देता। आमीन। हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अगर हमने सच्चाई के साथ अपनी कमर कस ली है, रासबाजी का बख्तर लगा लिया है, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लिए हैं, हम खुदा के बेटे और बेटे बन गए हैं, तो हम ईमान में कायम रहे, फिर हम सुपर पावर बन सकते हैं। आमीन। रूहानी तौर पर, कैसी तौर पर? रूहानी तौर पर। और लिखा कि ईमान की सुपर लगाकर जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बचा सको। आमीन। तो शैतान क्या करता है, जलते हुए तीर इधर से चलाता है, इधर से चलाता है। तो आपको पता कि जलते हुए तीर क्या करते हैं, जख्मी करते हैं, चोट लगाते हैं। और पुराने वक्त में जब जंग होती तो उस वक्त तीर चलाए जाते थे कमान में रखकर, और तीरों के आगे जो था वो जहर लगाया जाता था ताकि जहां पर तीर लगता जाकर तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा मसला ये बन जाता कि वो जख्मी हो जाता और ज्यादा गहरा तीर लगने की वजह से वो हलाक भी हो जाते थे। तो इब्लीस भी इस तरह हमारी जिंदगी में बदी बुराई का, गुनाह का जहर घोलना चाहता है। वो तीर फेंक रहा है। वो क्या कर रहा है, तीर चारों तरफ से वो तीर फेंक रहा है। जिस तरह आदम और हवा पर इब्लीस ने तीर फेंके और उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया। क्या आ गया? तो हमने क्या करना है, ईमान की सुपर लगाकर क्या करना है, दुश्मन बीच के तीरों को क्या करना, बचा देना। कैसे बचाना? पानी के साथ। कैसे बचाना है? गुड, खुदा के कलाम के साथ। हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो मैदान जंग बन जाता है, जहां पर अच्छाई और बुराई के ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं। हर अच्छा ख्यालात किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। बुरी सोच ख्यालात किसकी तरफ से आ रहे हैं? तो शैतान हमारे जहन में, सोच में बदी बुराई ख्यालात, हसद, ये चीजें डालता है। ऐसे वो तीर चला रहा है। वो क्या कर रहा है? तो यीशु मसीह पर भी शैतान ने 3 अटैक इकट्ठे किए। आपको पता कब किए थे? जब यीशु मसीह ने फाका किया और 40 दिन रात फाका किया। कितने? 3 अटैक किए। और यीशु मसीह ने क्या किया, पाक रूह की रहनुमाई में कलाम के साथ दुश्मन इसका मुकाबला किया और फतह पाई। हालेलुया। तो आज मैं और आप भी ऐसा ही करें, खुदा यीशु मसीह की पैरवी करें और लेकिन निजात का खोद और रूह की तलवार खुदा का कलाम ले लें। आमीन। निजात का खोद। मोटरसाइकिल सवार क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं। क्या करते हैं? हेलमेट क्यों पहना जाता है? सेफ्टी के लिए। गुड। अगर हम गिर जाएं तो ये हमारा जो दिमाग है ये नाजुक सा होता है, ये महफूज रहे और हम हर तरह के बड़े हादसे से बच सके। तो इसी तरह हमने क्या करना, निजात का खोद। ये नहीं कि यीशु मसीह जो है वो निजात हिंदा है। आमीन। वो जिंदा है और वही निजात हिंदा है। हम उसको अपना निजात कबूल करें, अपनी जिंदगी में ले। आमीन। और अगर हमने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज हमारे पास मौका के सबसे पहले हम उसे अपना शख्सी निजात कबूल करें, उस पर ईमान लेकर आए और यीशु के पाक लहू में अपने आप को छुपा ले। आमीन। खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह और यीशु का पाक रूह हमारा हेलमेट है। हालेलुया। वो हमें सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक क्या करते हैं, महफूज रखते हैं। क्या करते हैं? लिखा कि रूह की तलवार खुदा का कलाम है, ले लो। आमीन। रूह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम है। और हमने 3 तरह से काम करना है इब्लीस के खिलाफ। कैसे? नंबर 1, दुआ करनी है। क्या करनी है? दुआ करने के वसीला से
बंधन खुल जाते हैं और जुए टूट जाते हैं और दुश्मन इब्लीस के सब तीरों को हम बुझा सकते हैं। नंबर 2, रोमियो 8:26 में लिखा है कि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। पौलुस रसूल कहता है, खुदा का रसूल, इसमें हम क्या करें? पाक रूह की रहनुमाई में चले। किसकी? क्योंकि पाक रूह हमारी क्या करता है? मदद करता है, रहनुमाई करता है, वो हमें बताता है कि हमने कैसे काम करना। आमीन। और नंबर 3 क्या करना है? नंबर 1 दुआ, नंबर 2 पाक रूह की रहनुमाई में, नंबर 3 ज्यादा खुदा के कलाम को हिफ्ज करना, जुबानी याद करना। आमीन। यीशु के पास इब्लीस आया, 3 अटैक किए, उसे 3 तीर चलाए, लेकिन यीशु मसीह ने किसके साथ जवाब दिया? खुदा के कलाम के साथ, रूह की तलवार। हालेलुया। और लेकिन यीशु मसीह ने भी यहाँ पर नंबर 1 और दुआ और रोजे में था, नंबर 1, नंबर 2 उसके अंदर खुदा का कलाम था। आमीन। नंबर 3 पाक रूह की रहनुमाई कर रहा था। आमीन। आज खुदा का पाक रूह मेरी और आपकी रहनुमाई कर सकता है। हम दुआ और रोजे में ठहरे, ज्यादा दुआ करें। नंबर 3 ज्यादा कलाम पढ़े, हिफज करें, और इसके बाद क्या होगा? हम दुश्मन इब्लीस पर फतह पा सकते हैं। याकूब 4:7 में लिखा है, बस इब्लीस का मुकाबला कर दो, तुमसे भाग जाएगा। हम संडे स्कूल में गीत भी गाते हैं कि शैतान का मुकाबला करो वो तुमसे बिला नागा क्या करो? बाइबल पढ़ो, बिला नागा दुआ करो, तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। और 18वीं आयत में लिखा है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब कस्तों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। आपने अपने लिए भी दुआ करनी है और खुदा के मुकद्दस लोगों के लिए भी क्या करनी है? दुआ करनी है। फिर हम कामयाबी, फतह, सरफराजी पाएंगे। तो आज हमने सीखा है रूहानी हथियारों के बारे में। किसके बारे में? नंबर 1 हमारा हथियार कौन सा है? सच्चाई से अपनी कमर कस कर। नंबर 2 रासबाज बनना है, बख्तर लगाना है। नंबर 3 कौम सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। नंबर 4 ईमान की सुपर लगाकर। क्या? और नंबर 5 निजात का खोद और रूह की तलवार। आमीन। ये हमारे हथियार हैं। तो आज जब आप चर्च आए हैं तो इन हथियारों को अपने साथ लेकर जाए। आमीन। चर्च में छोड़कर ना जाए। चर्च में छोड़कर, अक्सर तो लोग पढ़े लिखे हैं बेटे और बेटियां, जब वो चर्च आते तो कलाम ही नहीं लेकर आते, खुदा का शर्माते हैं। लेकिन आप जहां भी जाएं इबादत के लिए, खुदा का कलाम, रूह की तलवार अपने साथ लेकर जाए। आमीन। तो हम फिर फतह पा सकते हैं। तो आज हमने सीखा है कि अगर हमने इब्लीस पर फतह पानी है, हमने सुपरमैन बनना है, सुपर वोमैन बनना है, तो हम क्या करें? दुआ करें, पाक रूह की रहनुमाई में चलें और खुदा के कलाम को हिफज करें और हर रोज दुआ करें, फिर हम फतह पाएंगे। क्या पाएंगे? इब्लीस पर फतह पाएंगे। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक रूह से बख्शे। आमीन।